नमस्कार। ABCD का हमारा आज का चैप्टर होगा एक्सक्यूज़ यानी बहाना। तो बहाना क्या होता है? बहाना ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फॉल्स होते हैं, लेकिन उनको सच बताया जाता है और सच सिद्ध किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बहाना करने वाला है उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, चाहे सामने वाला उसको झूठ सोच माने या सच माने, लेकिन उसको तो पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो इसलिए अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है, सक्सेस अचीव करनी है, कुछ भी अचीव करना है, तो हमें बहानेबाजी से बचना पड़ेगा। तो जब हम एक ही किसी भी काम में हर बार ये ऐसा ही कहते हैं, मतलब बहाने ही लगाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है कि ये तो बहानेबाज है। हमें उससे बचना होगा। और बहाने के कई रूप हो सकते हैं, कई तरह से हम बहाने लगा सकते हैं। मेनली मैं उनको कैटेगराइज करता हूँ 5 कैटेगरी में, यानी 5 तरह के बहाने हो सकते हैं मेनली। तो मैं सबसे पहले होता है कि हेल्थ का बहाना। जब हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं और हम नहीं करना चाहते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि छोड़ो, मत करो, क्या करके क्या कर हो जाएगा। तो हम कोई ऐसा बहाना लगाते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, बरसात हो रही, यानी इस टाइप के बहाने लगाएंगे। लेकिन है तो बहाना ही। तो ऐसा करने से किसका नुकसान होता है? हमारा ही नुकसान होता है। हमारे काम पोस्टपोन होते रहते हैं, ठीक है। और हम उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे यदि हम बहाने लगाएंगे तो। ओके। दूसरा होता है नंबर 2, टाइम। तो टाइम, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जब कोई काम उनको हम कहते हैं करने के लिए, उनके भले के लिए भी, तो वो क्या कहेंगे कि टाइम नहीं है। जबकि ऐसा सच में ऐसा होता नहीं है, टाइम नहीं है। यदि कोई हाई प्रायोरिटी का काम हो जाए, मिल जाए, तो सब कुछ छोड़ के वो उस काम को करेंगे। तो इसलिए ये बहाना ही है कि टाइम नहीं है। सच्चाई ये है कि प्रायोरिटी नहीं दे रहे हम उस काम को। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रायोरिटी, नॉट टाइम। तो हमें इससे भी बचना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट होगा इंटेलिजेंस, यानी उसके भी कई तरह से उसको भी कह सकते हैं हम। जैसे मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, ये मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है, या मैंने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, या मैंने तैयारी नहीं करी है। तो इनकी बजाय यदि हम ऐसा करें कि अगर हमें आता नहीं है तो हम सीख लें, तैयारी कर लें, ऐसा करके हम अपने ही अपना ही बेनिफिट करेंगे, और ऐसा ना करके अपना ही नुकसान करेंगे। तो इट इज़ अप टू अस, ये हम पर डिपेंड करेगा कि हमें अपना फ़ायदा करना है या अपना नुकसान करना है। अगला बहाना होता है एज का, कि किसी अमुक काम को करने के लिए लोग कहेंगे कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरी तो अभी एज नहीं है वो काम करने के लिए। या फिर कुछ लोग ऐसा कहते सुनेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरी तो एज चली गई है, मेरे को मैं करके क्या ही कर लूँगा। वेल, अगेन इट इज़ अप टू अस कि भाई यदि हमें उस प्रोजेक्ट में सक्सेस अचीव करनी है तो हमें करना पड़ेगा। एज इज़ जस्ट ए नंबर,
ठीक है। एज का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग छोटी उम्र में भी बहुत बड़े सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो 70 80 90 साल के होके भी कुछ किसी फील्ड में सक्सेस अचीव करते हैं। तो इट इज़ जस्ट ए मिथोलॉजी कि भाई मेरी एज नहीं है। नेक्स्ट 5वां, लक। जब हम किसी काम को 1 2 बार ट्राई करते हैं और वो नहीं होता है, लेट इट बी एनी रीज़न, किसी भी वजह से वो नहीं होता, तो हम क्या कहने लगते हैं कि मेरे लक में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है ये। हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करके फिर एक बार और ट्राई करना चाहिए। फिर भी अगर सक्सेस नहीं मिलती तो फिर और ट्राई करना चाहिए, या हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए, अपने तरीके बदलने चाहिए। सिर्फ ये कहने से कि भाई मेरा लक नहीं है ठीक, मेरी किस्मत में नहीं है, ऐसे तो कोई भी कह सकता है ऐसे तो, लेकिन जिसको सक्सेस अचीव करनी है वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे लक में नहीं है, वो ट्राई करेगा। तो ये कुछ रीज़न थे। रीज़न क्या, ये बहाने थे, कारण नहीं है, ये बहाने हैं। इन बहानों में से हमें इनसे सबसे बचना चाहिए यदि हमें सक्सेस चाहिए तो। ओके। और मैं इसी टाइप की वीडियो आपके सामने बनाता रहूँगा, और आप चाहें तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।